है हमारे इस खास शो में जहां पर हम क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे क्या बेहतर तरीका हो खरीदने के लिए जब आप एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर कोई भी नया इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से दो मेथड हैं जिसके थ्रू कोई भी इन्वेस्टर कभी भी लॉस नहीं खाएगा। एक है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 100 रुपए के 40 रुपए बिटकॉइन में डालिए, 30 रुपए किसी और करेंसी किसी और क्रिप्टो एसेट में डालिए, 20 रुपए किसी और में डालिए। तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। तो अगर कोई भी एक क्रिप्टो ऊपर जाती है नीचे जाती है तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। एक तो ये, दूसरा है जो आप अपना सारा पैसा है, मान लीजिए आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप पूरा 100 रुपए एक साथ मत इन्वेस्ट करिए, उसको पार्ट्स में इन्वेस्ट करिए। और इसको एक सिस्टमेटिक वे में मे बी एक एसआईपी अगर आप किसी एक्सचेंज में खोलना चाहें तो एसआईपी खोल लीजिए। महीने के एक स्पेसिफिक दिन आप इन्वेस्ट करिए। हफ्ते के लेट्स से मंडे को आपको इन्वेस्ट करना है तो आप हर मंडे को एक स्पेसिफिक अमाउंट उन जो डाइवर्सिफाइड क्रिप्टोज हैं उसमें डालिए। तो ये दो मेथड अगर आप कभी भी यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। ओके विक्रम, आप कैसे देखते हैं इन्वेस्टमेंट को? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मूवमेंट होती है, जितनी यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, जैसे शुरुआत में ही अजीत कह रहे थे कि आपके 100 रुपए 40 भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं, तो इस वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए क्या किया जाए? The best way to follow ये कि आप इन पार्ट्स इन्वेस्ट कर लीजिए, लाइक एसआईपी सजेशन व्हाट इज गिवन, आप पार्ट्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, नहीं तो एक एक हफ्ते में एक अमाउंट इन्वेस्ट कर लीजिए। सो इसमें क्या होगा, आप वॉलेटिलिटी भी इससे भी प्रोटेक्टेड है और आपका इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और स्टार्टिंग बिगिनर्स को ये पहले सोचना चाहिए दैट इट्स बेटर वो बिटकॉइन और एथेरियम से स्टार्ट करने को। यूजुअली क्या होगा, इन्वेस्टर डॉज कॉइन नहीं तो और अदर कॉइन से वो न्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं, उसी में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और इसी कॉइन पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। सो बेटर टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विद ये लार्ज मार्केट कैप कॉइन्स लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, नहीं तो द टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी, उसी पे शुरुआत कर लीजिए। उसके बाद आप आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी टॉप 10 कॉइन्स के बाद नेक्स्ट कॉइन को थोड़ी थोड़ी इंक्लूड करके आ जाइए। बट बेटर टू इन्वेस्ट इन टॉप 10 और इन पार्ट्स। अजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे क्लियरली जो एस्टैब्लिश्ड कॉइन्स हैं जो बहुत सालों से हैं, क्योंकि कॉइन्स तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीबन 6000 हैं, भारतीय बाजारों में ऑफ कोर्स चॉइस थोड़ी सी यहाँ पर लिमिटेड है, लेकिन आपकी क्या राय होगी? देखिए, ऐसा है कि वो एसआईपी और डाइवर्सिफिकेशन की जो बात हो चुकी है उससे मैं सहमत हूं, मगर मैं साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि जैसे शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट होता है तो कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होती है और अक्सर 10-20 साल पुरानी भी होती है। जबकि अगर कोई नया कॉइन लिस्ट होता है तो ये हो सकता है कि 10 दिन या 10 हफ्ते पुराना हो। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी होगी कि या तो आप डिसाइड कीजिए कि मुझे ठीक शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की तरह मैं थोड़ा कम रिटर्न लेने में खुश हूं, तो आप बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन या ऐसे किसी एस्टैब्लिश्ड टोकन में डालिए। अगर आप नए टोकन में भी डालना चाहते हैं तो मैं अपना तरीका बताता हूं कि मैं कम से कम 1 साल पुराने टोकन में डालता हूं, यानी कि कम से कम उनकी 1 साल की परफॉर्मेंस तो देखो। खास करके इसलिए क्योंकि अक्सर टोकन जब लिस्ट होते हैं तो फुल्ली प्रोडक्टिव नहीं होते, यानी कि उनका कारोबार सिर्फ स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है और जो अंडरलाइंग वो वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हो या किसी भी और तरह की लॉजिस्टिक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो अब तक उनका बिजनेस शुरू नहीं होता। तो मैं बिजनेस जब तक शुरू ना हो तब तक सिर्फ टोकन इश्यूअर के कह देने से कि हम इस प्रकार का कारोबार करेंगे, मैं उसमें विश्वास नहीं करता, मैं प्रूफ देखना चाहता हूं। अजीत, वो बात आपकी सही है, लेकिन किसी को अगर इमीडिएट रिटर्न्स बनाने हो और इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे और ट्वीट्स के कहने पर भी यहाँ पर काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज चलती हैं, तो वो क्विक जो लोग यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो डॉज कॉइन है, चाहे वो शिबा इना है, आई मीन इस तरह के बहुत सारे मीम कॉइन्स जो इतने सारे आपको ह्यूज रिटर्न्स देते हैं, जो देखने में थोड़े से सस्ते भी लगते हैं, क्या उनसे दूर रहना चाहिए? मैं तो ये कहता हूं, जो लोग ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं, आज 1 रुपया डाल के कल 2 रुपया कमाना चाहते हैं, वो ये प्रोग्राम देखना छोड़ दे, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर तो हम आपको एजुकेटेड, रीजनेबल, सेफ और प्रोटेक्टेड स्ट्रेटेजीज ही बताएंगे। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के ट्वीट्स हो, चाहे वो मीम कॉइन्स वगैरह हो, मैं तो उनसे बहुत दूर रहता हूं। हालांकि ये सही है कि कई लोगों ने काफी उसमें पैसा कमा लिया है, मगर मैं उसे निवेश तो समझता ही नहीं हूं, मैं उसे सट्टा या मैं स्पेकुलेशन भी नहीं समझता।
मतलब क्योंकि स्पेक्युलेटिवली भी आदमी मार्केट में पैसा कभी कभी कमा लेता है लॉटरी की तरह। मैं तो उसे एक बहुत ही कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र समझता हूं, जिसमें ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका लॉन्ग टर्म में लॉस ही होता है। तो मेरी सलाह यही होगी कि इन चीजों से दूर रहें। चलिए, आप अपनी रिसर्च यहाँ पर बेहतर तरीके से करिए और जो एस्टैब्लिश्ड कॉइन्स हैं जहां पर जिनकी ब्लॉकचेन या जिनका जो प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हो चुका है वहां पर ही आप कारोबार करें। शिवम, ये सवाल आपसे है, काफी सारे बैंकिंग इश्यूज भी हमने भारतीय बाजारों में आते हुए देखे। ऑफ कोर्स उसके बाद आरबीआई का यहाँ पर नोटिफिकेशन आया, चीजें थोड़ी सी सेटल होने लगी हैं। एज ऑफ नाउ क्या कारोबार बेहतर तरीके से है? क्या लोगों को आसानी है अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में, पैसा वॉलेट तक ले जाने में, एग्जिट करने में? ऑल्दो जो पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया या आईसीआईसी बैंक हो गया, जिन्होंने अपने हाथ खींच लिए थे आरबीआई सर्कुलर आने से पहले, उन्होंने अभी भी अपने पूरा ओपन तरीके से वापस नहीं आ रहे हैं। बट कुछ नए पेमेंट गेटवेज हैं जिन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, जिसको हमने इंटीग्रेट किया अपने एक्सचेंजेस में, और उसके थ्रू लोग आसानी से डिपॉजिट कर पा रहे हैं और विड्रॉ भी। बट हाँ, हम चाहेंगे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए बैंक्स में कि वो प्रॉपर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है इस मार्केट में कि लोगों में पेशेंस कम हो जाता है। अगर उनका पैसा मान लीजिए कहीं अटक जाए बीच में अटक जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। जबकि अगर बैंक हमारा साथ नहीं देंगे तो हम पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, तो हमें ऐसे पेमेंट गेटवेज लगाने पड़ेंगे जिनकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो जिसकी वजह से लोगों को ही दिक्कत होगी। तो मेरा मानना है कि अगर बैंक सपोर्ट करेंगे तो हम काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं यूजर को केटर करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो सारी चीज क्लियरली यहाँ पर रेगुलेटरी एस्पेक्ट पे आके अटक जाती है। मेरे पास एक लास्ट मिनट है एंड अजीत, ये सवाल आपसे है। एक तरफ जब हम सरकार देख रही है यहाँ पर रेगुलेशंस लेके आने के लिए, तो काफी सारी ग्लोबल लर्निंग्स हम देखते हैं। एक तरफ एल साल्वाडोर का एग्जाम्पल है, दूसरी तरफ चाइना का एग्जाम्पल है, दोनों काफी एक्सट्रीम्स हैं अपने हिसाब में। इसके बीच में आप भारत को कैसे देखते हैं? भारत के पास ऐसी क्षमता है कि विश्व में क्रिप्टो गुरु बन जाए, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग यंग टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स को समझते हैं। हमारा पेमेंट सिस्टम्स यूपीआई वगैरह के साथ बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे चाहिए कि भारत की जो सरकार है वो इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे और हमारी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करे, ताकि चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, भारत को सबसे ज्यादा मिले। एब्सोल्युटली। तो काफी सारी यहाँ पर चीजें हैं फॉलो करने के लिए। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया, विक्रम, शिवम, अजीत। काफी सारी चीजों के बारे में आज बात हुई और आशा है हमारे दर्शकों ने इसका भरपूर यहाँ पर आज फायदा उठाया होगा इस सेक्टर के ऊपर। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए